अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 1930 टू 1932 आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कुछ बच्चों को समझ नहीं आई थी लेक्चर के ड्यूरिंग, तो उनको मैं क्लियर करने जा रही हूँ कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस क्या हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है और ये तीनों कॉन्फ्रेंसेस में हमारी कौन कौन सी डिमांड्स फुलफ़िल हुई थी जब हम सब कॉन्टिनेंट में रह रहे थे और हम लोग कॉलोनी थे ब्रिटिश इंडिया के। तो इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि लास्ट ईयर फाइनल एग्ज़ाम्स में शॉर्ट क्वेश्चंस में ये आया हुआ था। और लेकिन उसमें ऐसा नहीं था कि आपको पूरा एक नोट लिखना था इस पे, बल्कि उन्होंने बाकायदा पूछा हुआ था कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें कौन सी डिमांड्स फुलफिल हुई, सेकंड में कौन सी हुई और थर्ड में कौन सी हुई। तो इसलिए ज़रा डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि जिस तरह का भी क्वेश्चन आए, चाहे ऑब्जेक्टिव्स आए, चाहे पर्टिकुलर आपसे कोई चीज़ मांगी हो, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकें। उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, सबसे पहले टाइटल को देख लेते हैं कि इसको राउंड टेबल क्यों कहते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा राउंड टेबल था और उसके अराउंड सब लोग बैठे हुए थे और फिर ये कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, तो इसलिए इसका नाम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस है। या उर्दू में जो लोग पढ़ते हैं तो उनके लिए गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस होता है। सिर्फ इसीलिए इसका नाम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है क्योंकि एक बहुत बड़े राउंड टेबल के राउंड चेयर्स लगी होती थी और वहाँ बैठ के ये लोग कॉन्फ्रेंस करते थे। पता ही होना चाहिए आपको कि ये जो कॉन्फ्रेंसेस हैं ये इंग्लैंड में हुई थी। और इंग्लैंड में कॉन्फ्रेंस इसलिए हुई थी ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि हमने अब सब कॉन्टिनेंट का क्या करना है, उसकी पार्टीशन करनी है, नहीं करनी, करनी है तो कैसे करनी है, या इन्होंने यूनाइट रहना है, ब्रिटिश ने छोड़ के जाना है तो कैसे जाना है, ये सब डिसाइड करना है। क्योंकि इससे पहले जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, तो हमने देखा वो रिजेक्ट होते जा रहे हैं। कांग्रेस रिजेक्ट कर रही है, मुस्लिम लीग रिजेक्ट कर रही है, दोनों रिजेक्ट कर रहे हैं, कोई एक एक्सेप्ट कर रहा है, कोई दूसरी रिजेक्ट कर रही है। तो इस तरह उन्होंने कहा कि अब हम इंग्लैंड में कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम जो हैं जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं सब कॉन्टिनेंट में, जब हम लोग इकट्ठे रह रहे थे उसके जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनको सेटल डाउन करना है। तो उन्होंने कहा कि हम लंदन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, ठीक है। ये उन्होंने डिसाइड किया था। तो और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इसलिए हुई थी कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, आपको पता आगे जाके हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का टॉपिक पढ़ना है, तो वो जो है उन्होंने डिसाइड करना था, डिस्कस करना था कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसकी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या होंगी, उसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो उसमें जो है किस किस को बुलाया गया, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सारे इंडियन पॉलिटिशियंस, चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे, उन सबको बुलाया गया कि वो लंदन में आएँ और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करें। अब जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन में पूछा था कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें हमें क्या सक्सेसेस मिले, तो इसको बिल्कुल ऐसे आराम से पढ़ के आपने आगे नहीं चले जाना, बल्कि इस पे फोकस रखना है कि सबसे पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जितनी भी थी, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो मुस्लिम लीग थी, चाहे जितनी भी थी, उन सब का कॉन्सेंट किस पे हुआ, किस चीज़ पे वो लोग अग्री हुए कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। मतलब इंडिया कॉलोनी नहीं है, वो एक पूरी एक टेरिटरी है और उसके फैसले उसको खुद करने चाहिए। उसको कॉलोनी नहीं रहना चाहिए, उस पर किसी का रूल नहीं होना चाहिए, उसकी सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका कॉन्सेप्ट किस पे हुआ कि इंडिया जो है एक डोमिनियन टेरिटरी है, डोमिनियन स्टेटस है और इसके फैसले हम खुद करेंगे। दूसरी चीज़ हमने क्या इसमें सक्सेसफुल हुए 1930 की कॉन्फ्रेंस में, ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन किसकी थी, ब्रिटिश की। ब्रिटिश हम पे रूल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये लोग मान गए इस बात पे कि पॉलिटिक्स में ज़्यादा लोग कौन होंगे, लोकल इंडियंस, वेदर दे आर हिंदूज, वेदर दे आर मुस्लिम्स, लेकिन वही होंगे, लोकल लोग होंगे। और इसके अलावा जो माइनॉरिटीज़ होंगी, जो भी प्रोविंसेस होंगे उसमें कोई ना कोई तो माइनॉरिटीज़ होंगी। जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस होंगे उसमें हिंदू माइनॉरिटीज़ होंगी, जो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस होंगे उसमें मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में होंगे, इसी तरह क्रिश्चियन, सिख्स। तो उन्होंने कहा जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स को सेफ गार्ड किया जाएगा, उनके हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। तो जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें क्या क्या हुआ, ये कि इंडिया का डोमिनियन स्टेटस होगा, जितनी भी जो गवर्नमेंट है उसमें
ग्रेटर पार्टिसिपेशन होगी लोकल इंडियंस की और माइनॉरिटीज़ के राइट्स को सेफ गार्ड किया जाएगा। आपको पता है कि ये तीनों इस पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमने क्यों ये तीनों चीज़ें में सक्सेस हासिल किया? क्योंकि गांधी नहीं आए थे, गांधी जेल में थे। क्योंकि गांधी आ जाते तो शायद हम ये तीनों चीज़ें भी मनवा ना सकते अपनी। अब जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी 1931 में, वहाँ पे सिर्फ एक डिमांड रिजॉल्व हुई थी कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, कि जितनी भी कम्युनल ग्रुप्स हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं, उनके सेपरेट इलेक्टोरेट्स होंगे, जो कि हम ऑलरेडी मनवा चुके थे थ्रू द मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स इन 1909। लेकिन जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड फुलफिल हो गई, ठीक है। लेकिन दोनों कॉन्फ्रेंसेस सेकंड और थर्ड 31 और 32 की कॉन्फ्रेंसेस में जो हमारे पॉइंट्स थे वो एजेंडा के वो डिस्कस नहीं किए जा सके, क्योंकि गांधी आए इन दोनों कॉन्फ्रेंसेस में, क्योंकि इस वक्त तक जो ब्रिटिश हैं उन्होंने उनको जेल से रिलीज़ कर दिया था, प्रिजन से रिलीज़ कर दिया था। तो मिस्टर गांधी का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा स्टबन था, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए थे और उनका जो एम्फेसिस था वो ये था कि कांग्रेस जो है वो जितने भी इंडियंस हैं उनकी सोल रिप्रेजेंटेटिव है, और अगर ब्रिटिश छोड़ के चले जाते हैं और पावर कांग्रेस को मिल जाती है तो वो अपने सारे इश्यूज खुद ही रिजॉल्व कर लेगी, ब्रिटिश को बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। तो जो गांधी का स्टबन एटीट्यूड था उसकी वजह से हमारी ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी फेलियर में चली गई। तो इस वाले चैप्टर में जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे टिल 3 जून प्लान, वो सब के सब फेल होते जाएंगे। तो इस तरह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस RTC, कैपिटल R कैपिटल T कैपिटल C 1, RTC 1 या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 में तीन चीज़ें हमें फुलफिल हुई, सक्सेस हासिल हुई कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका कॉन्सेंट आ गया इंडिया के डोमिनियन स्टेटस पे। ये माना गया कि गवर्नमेंट में इंडियंस को ग्रेटर पार्टिसिपेशन दी जाएगी, माइनॉरिटीज़ के राइट्स को सेफ गार्ड किया जाएगा। दूसरी में सिर्फ और सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड फुलफिल हुई, रिजॉल्व हुई। और दूसरी और तीसरी में जो एजेंडा था हमारा उसके पॉइंट्स डिस्कस नहीं हो सके, क्योंकि गांधी जो थे उनका एटीट्यूड बहुत स्टबन था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मैंने बहुत आसान करके बताया, आपके लिए हेल्पफुल होगा। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।